नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एनबीएस जैसे का जो टाइपिंग हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिन दोस्तों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है उनको कंग्रेचुलेशंस। ओके, होप सो कि आपका इसमें एक सीट पक्का हो जाए और आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाए। ओके, तो दोस्तों आपको इस वीडियो में डिटेल्स में डॉक्यूमेंट के बारे में बता देंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसके लिए आपको क्या क्या लेके जाना है। यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जो भी डाउट आपके मन में होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करिएगा, उसमें रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जैसे हेडक्वार्टर और आरओ कैडर के लिए 9 फरवरी को होगा, एक ही दिन है और ये 9 बजे सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पे होगा तो ये एनवीएस के हेडक्वार्टर में होगा जो कि नोएडा में है। ओके, और जेएनवी कैडर का 15 फरवरी से 24 फरवरी तक होगा और 19 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। ओके, यानी कि 15 से 24 तक कंटिन्यू चलेगा, एक दिन सिर्फ 19 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। जेएनवी कैडर के लिए यदि आपका है तो किस दिन आपका है देख लें, लिस्ट में सबका नाम है, डेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सब कुछ अच्छा से दिया हुआ है। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या सब लेके जाना है तो इस पीडीएफ में लास्ट में 2 पेज दिया हुआ है। ओके, आपको सबसे पहले वो प्रिंट आउट निकालना है और उसमें सब कुछ आपको फिलअप करना होगा और उसी में आपका सब कुछ लिखा हुआ है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो आइए आपको अच्छा से हम क्लियर कर देते हैं जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है क्या सब है। आइए आपको अच्छा से समझा देते हैं, आपको कैसे भरना होगा वो भी आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये आपका बायोडाटा वाला जो फॉर्म है ये आपको प्रिंट आउट करना है और इसको अच्छा से भरना है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, है ना। ये कैंडिडेट के द्वारा भरा जाएगा। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मांगा गया है आपको अच्छे से भरना होगा। ओके, जैसे किस कैडर के लिए आपका रिजल्ट आया है, जेएनवी हेडक्वार्टर आरओ आपको इसमें लिखना है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन का डेट क्या है आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एक फ़ोटो आपको चिपकाना है, रिसेंट साइज पासपोर्ट फ़ोटो जो आप अप्लाई के टाइम में अपलोड किए होंगे वो भी आप यहाँ पे चिपका दें तो अच्छा होगा। आपके पास यदि वो नहीं है तो आप रिसेंट फ़ोटो भी चिपका सकते हैं, आपका फेस तो सेम ही आएगा, है ना। उसके बाद चिपकाने के बाद आपको हाफ साइन करना है, हाफ साइन इस पे रहे और हाफ साइन आपका फोटो पे जाए। ओके, तो आप अच्छा से इस पे साइन कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी इसमें है आपका नाम, फादर्स नेम सब कैपिटल में, उसके बाद रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड में होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद 10 फरवरी 2022 तक आपका एज कितना हो रहा है आपको कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, एससी एसटी ओबीसी जनरल क्या है आपको वो इसमें लिखना पड़ेगा। यदि आप जनरल में आएंगे तो आप ईडब्ल्यूएस के अंडर आते हैं या नहीं आपको इसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप यदि दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप यदि एक्स सर्विसमैन हैं तो इसमें आप अपना डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद क्या है कि आप एनवीएस के रेगुलर एम्प्लॉय हैं या नहीं, यदि आप हैं तो इसमें करेंगे यस, यदि आप नहीं हैं तो नो करेंगे। ओके, इसका मतलब ये है कि आप पहले से एनवीएस में जॉब कर रहे हैं या नहीं, ये उसके लिए है। ओके, हाँ, जो लोग एनवीएस में जॉब नहीं कर रहे हैं वो इसमें लिखेंगे नो। ओके, जो कर रहे हैं आप किस पोस्ट पे कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, आपको इसमें पूरा डिटेल्स लिखना है। उसके बाद आपका पोस्टल का जो एड्रेस है आपका घर का, आपका अस्थाई जो पता होगा वो आप इसमें लिख दीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या है इसमें आप दोनों लिख दीजिएगा। आप जो अप्लाई के टाइम दिए होंगे वही आप लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। ओके, उसके बाद अब रहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, 10th का और 12th का, है ना। सबसे पहले आपको 10th का लिखना है डिटेल्स, पासिंग ईयर क्या है, मैक्सिमम मार्क्स कितना का था, आपका कितना आया, परसेंटेज क्या है, सब कुछ आपको इसमें लिखना पड़ेगा। इसी तरह आप 12th का भी लिख दीजिएगा। ओके, और थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मान लीजिए कि आप अभी कहीं जॉब में हैं, आप अभी कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी लेकर जाना होगा। उस डिपार्टमेंट से आप एनओसी ले लीजिएगा। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अभी किसी न किसी जॉब में हैं, उन्हीं के लिए सिर्फ एनओसी है। आप यदि कोई जॉब में नहीं हैं, आप फ्रेशर हैं तो आप इसमें एनए लिख सकते हैं, नॉट अप्लीकेबल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसको डैश करके छोड़ सकते हैं। ओके, यस नो उसके लिए है, जो एनओसी देगा तो हाँ, जो नहीं देगा नो। लेकिन आपके लिए तो ये अप्लीकेबल होगा ही नहीं क्योंकि आप तो जॉब में है ही नहीं। और उसके बाद ये अंडरटेकिंग है, आपको डिक्लेयर करना है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दिए हैं सही है। ये एक फॉर्मेलिटी होता है, हर एक डिपार्टमेंट का अंडरटेकिंग लिया जाता है। तो आप यहाँ पे साइन कर देंगे डेट के साथ। ओके, और उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि क्या क्या देखा जाएगा। ओके, अब यहाँ से ये चेकलिस्ट है और एक तरह से यही डॉक्यूमेंट का आपका लिस्ट है। वहाँ पे जो ऑफिसर होंगे, जो अधिकारी होंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे वो एक एक करके टिक इसमें करेंगे कि आपके पास है या नहीं है। और ये जो चेकलिस्ट है ये आपको भरना नहीं है, ये वहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे ऑफिसर उनका काम है ये। ओके, आपका काम सिर्फ यहीं तक है। ओके, हाँ,
तो आप अच्छा से समझ लीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट क्या सब लेके जाना पड़ेगा। सबसे जो पहला है फोटो चिपकाना है जो आप अप्लाई के टाइम में दिए होंगे, जो आपके फेस से मैच करे। अब ऐसा नहीं कि बहुत ओल्ड फोटो आप लगा दीजिएगा, फेस से अच्छा से मैच नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, फोटो सही है, मैच कर रहा है तो इसमें आपका टिक आउट कर देंगे वो। और उसके बाद नंबर 2 है आइडेंटिटी कार्ड का। आपको इसमें से कोई एक लेके जाना है, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड। इसमें से कोई एक ही आप लेके जाइएगा। ओरिजिनल प्लस जीरोक्स दोनों आपको लेके जाना पड़ेगा। ओके, हाँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी आप लेके जाइएगा उसका एक एक कॉपी या फिर 2 कॉपी आप निकाल लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें आपका आई कार्ड वेरीफाई किया जाएगा, सही रहेगा, सब कुछ ठीक टिक आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा और वो 10th के सर्टिफिकेट से मैच किया जाएगा। तो आपको 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है। ओके, और आप बायोडाटा में मार्क्स भी अपना लिखेंगे तो आप मार्कशीट भी लेके जाइएगा तो अच्छा रहेगा। ओके, तो आप 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेके जाना है आपको। समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद आपका है कैटेगरी। आप यदि OBC SC ST से हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। OBC के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपको उसमें बनवा के लेके जाना है। ओके, उसके बाद EWS के लिए आप यदि जनरल में हैं और EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। और ये जो सर्टिफिकेट है वो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ओके, 22 फाइनेंशियल ईयर कहने का अर्थ है यह कि 31 मार्च 2022 तक का है ना, लेकिन अप्लाई का जो लास्ट डेट था वो 10 फरवरी 2022 था, है ना। 10 फरवरी 2022 तक का जिनका है, अच्छी बात है। आपका यदि बाद का भी है, मान लीजिए कि 31 मार्च 2022 तक का भी है, तब भी आप लेके जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दीजिएगा कि ये मेरा वैलिड नहीं होगा, आप लेके जाइएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि 21-22 का होना चाहिए, तो आपका यदि 31 मार्च 2022 तक भी है तो भी आप लेके जाइएगा। यदि वो एक्सेप्ट कर लिए तो अच्छी बात होगी आपके लिए। तो आपका सर्टिफिकेट जो हो गया 10th का हो गया, आई कार्ड हो गया, OBC SC ST EWS सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आप यदि दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, एक्स सर्विसमैन आते हैं, तो आप अपना सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। यदि आप कहीं अभी जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC लेके जाना पड़ेगा। आप अप्लाई के टाइम में कर दिए होंगे यस कि हाँ हम जॉब में हैं, और अभी आप NOC लेकर नहीं जाइएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप ये सोच के रखिए। ओके, हाँ, तो NOC बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो जॉब में होते हैं। यदि आप अप्लाई के टाइम में बोले होंगे नो तो आप टेंशन फ्री रहिए, आप नहीं भी लेके जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए अगला जो है एज आपका 10 फरवरी 2022 तक का काउंट किया जाएगा। अभी आपको भी काउंट करके बायोडाटा में लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जो रहा 10वां नंबर क्या है दोस्तों, आपका क्वालिफिकेशन है। इसमें ये 12th लेवल का जॉब था जैसे, तो आपको 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट सब लेकर जाना पड़ेगा। ओके, आप यदि ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएशन का भी ले लीजिएगा तो अच्छी बात है, सबमिट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास यदि नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये टाइपिंग स्पीड रहा तो आपका ऑलरेडी तो टाइपिंग स्किल टेस्ट हो चुका है ना, आप उसमें क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद ही आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। और यदि आपका टाइपिंग नहीं हुआ है, आप यदि 12th CBSE से, स्टेट बोर्ड से सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एक वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़े हुए हैं, तब आपको ये सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। ओके, तो आपका सर्टिफिकेट में हुआ 10th का हो गया, 12th का हो गया, उसके बाद कैटेगरी का हो गया, आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं, EWS हैं, वो आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। यदि आप जॉब में हैं तो आपको NOC लेकर जाना पड़ेगा, एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना पड़ेगा, है ना। आपके पास जो भी है आधार कार्ड, पैन कार्ड जो आपके पास है वो लेके जाइएगा। तो इतना चीज़ इसमें क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आइए अगला पॉइंट क्या है, ये आपका रोल नंबर क्या है वो इसमें भर दीजिएगा। और उसके बाद ये वेरीफाई करने का काम, चेक करने का काम जो वहाँ पे ऑफिसर होंगे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे वहाँ पे, वो इसमें टिक आउट लगाएंगे, आप एलिजिबल हैं या आप एलिजिबल नहीं हैं, किस बेसिस पे आप नहीं हैं, वो सब कुछ इसमें लिख के वो अपना आगे अधिकारी को सबमिट करेंगे। ओके, इतना चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट था। आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाना है, सिंपल सा 5-6 डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ओके, और उसके बाद आपके पास यदि कंप्यूटर का भी कोई सर्टिफिकेट होगा तो आप वो भी लेके जा सकते हैं, यदि नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है। ओके, हाँ, तो आप इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी और जीरोक्स कॉपी दोनों लेकर जाइएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि किसी का ओरिजिनल आप लेके नहीं जाइएगा। ओके, ओरिजिनल प्लस जीरोक्स दोनों लेके आपको जाना होगा। समझ में आ गया दोस्तों? आप लोग टेंशन फ्री होकर रहें, अच्छा से जाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आएँ। उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है जो आपको डरने की आवश्यकता है। ओके दोस्तों, यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स करें, आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।